टीईटी के मैथ्स में 1-2 या फिर टाइड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो औसत मतलब जो एवरेज है उसे कैसे निकालते हैं। उसका जाब्ता ये है कि औसत बराबर है दिए हुए आदत की जमा। जो भी गिवन आपके पास में जो डिजिट्स है उसको आपको प्लस करना है, बटे अपॉन में आदत की तादाद लिखना है कि टोटल कितने हैं वो। दूसरा रास्ता ये है कि आदत की तादाद जरब औसत वो बराबर होगा दिए हुए आदत की जमा के। और उसके अलावा यह है कि अगर आदद मुतवातिर या सिलसिलावार होते हैं तब दरमियानी अददी औसत होता है। मीन मीडियन एंड मोड का भी एक आता है, टीआईटी में भी मीन मीडियन मोड निकालना है। तो जो मीडियन जो होता है बीच का अदद जो होता है, तो उस तरह से जो अगर मुतवातिर सिलसिलेवार अगर होंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर 1 से लेकर तो 9 तक कितने डिजिट होते हैं टोटल, 9 डिजिट। तो अगर ये सिलसिले में है तो बीच का डिजिट क्या होगा बताइए। तो 4 पहले के और 4 बाद के निकाल लेना है तो पांचवा डिजिट बीच का होगा इस तरह। लेकिन 10 है तो बिल्कुल दरमियानी दो नहीं हो रही, 9 है तो बीच का डिजिट ऐसे। तो वही औसत हो रहा है सिलसिलेवार अगर होते हैं। उसके अलावा यह है कि मुतवातिर आदत का औसत बराबर है आखिरी अदद प्लस पहला अदद। कि कभी कभार ऐसा होता है कि मुतवातिर जब आदत का औसत निकालना है तो पहला अदद जैसा कि 1 है और आखिरी 9 है, तो 1 और 9 कितने होते हैं 10। और उसको डिवाइड करें 2 से तो भी 5 आ रहे हैं। तो अगर आप उसको डायरेक्ट निशानदेही नहीं कर पा रहे तो ये फॉर्मूले में बिठा सकते हैं। तो अब देखते हैं पहला सवाल कि 5, 7 और 9 ये हिंसों को एक मर्तबा इस्तेमाल करके बनने वाले 3 हिंसी आदत का औसत कितना होगा। अब देखिए डिजिट कितने दिए थे आपको, सिर्फ 3 दिए थे, 5, 7 और 9 सिर्फ 3। लेकिन ये बोल रहे हैं कि आपको एक मर्तबा इस्तेमाल करने बनने वाले 3 हिंसी आदत का औसत कितना हो। तो आपको देखना है कि क्या क्या बनता है इससे। देखिए 5 से शुरू करना है हमको। 597 भी बनता है और 579 भी बनता है। 5 के साथ 2 आ गए। अब देखना है कि 7 के साथ जुड़ाना है, 759 और 795। फिर 9 के साथ जुड़ाएंगे तो 975 और 957। अब इन सब के एवरेज के लिए हम क्या रखेंगे, औसत पहला फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे। औसत मसावी दिए हुए आदत की जमा, इन सबको लिख लेना है। और डिवाइडेड टोटल कितने थे, तो कितने डिजिट थे, तो ये टोटल थे 6। तो ये डिवाइड बाय 6, और ये जमा जब कर दिए तो 4662 डिवाइड जब करेंगे 6 से तो 777, ये आपका जवाब हो गया। जो कि 3 हिंदसी आदत का औसत है 777, 777। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन के 6 आदत का औसत। दिया हुआ आदत हमको पता है 6 है टोटल, उसका औसत है 8, उसका एवरेज भी दे दिया 8 है। लेकिन ये पूछा कि 10 औसत लाने के लिए अगर एवरेज आपको 10 लाना है तो उन आदत की जमा में कौन सा आदत आपको मिला देना होगा कि 10 हो जाए। तो 6 आदत। तो अब हम फॉर्मूला कौन सा रख रहे हैं कि दिए हुए आदत की जमा ये दूसरा बराबर है आदत की तादाद जरब औसत। तो दो चीजें हमें दी हुई है, जो गिवन है वो फॉर्मूले में रखेंगे। औसत दिया हुआ है 8, आदत की तादाद है 6, तो ये कितना हो गया 8, 8 6 48। ये क्या हो गया आदत की जमा हो गई। क्या मिला दे कि 10 हो जाए, तब 10 में रख के देखेंगे, सिंपल है। कुछ मिलाते बैठना नहीं है। यहाँ पर सिंपली रखना है कि 10 औसत के औसत के लिए जमा हम कर रहे हैं, ये बोल देना है उसको, और 10 लिख देना है मल्टीप्लाई बाय 6, 60 हो गया। तो 60 ये उसका जवाब हो जाएगा। कौन सा अदद मिलाना होगा, तो ये हो गया 10 औसत के लिए जमा, 10 लिख देना है डायरेक्ट, और ये हो जाएगा 60। तो देखिए अब उसके नीचे जवाब खत्म नहीं हुआ कि 10 औसत लाने के लिए फिर उन आदत के मजमूए में जमा करने वाला अदद है 12। मतलब अब इसको हम एक मोटा दिमाग में तस्वीर करके समझते हैं कि 6 लोग बैठे हुए हैं। 6 लोग बैठे हैं, तो अब उनको चाय के साथ में बिस्किट, यानी कि जो आता है फैमिली पैक, वो लाया गया। तो या फिर अलग अलग बिस्किट को छांट के मेहमानों के वास्ते निकाले, तो टोटल 48 हुए। और बोले कि खाओ, तो उन्होंने बोले कि कंपलसरी सबको खाना है। तो उन्होंने लिया सबने 8-8, तो 6 में बढ़ गए तो 48 बिस्किट टोटल। अब वही 6 लोगों को अगर आपको 10 खिलाना है बिस्किट, 8 थोड़ा आपको लगा कि अब शगुन हो रहा है, 10 मतलब बराबर है,
तो आपको कितने बिस्किट उसमें मिला देना होगा। तो अब आपने उसमें 12 बिस्किट ऐड कर दिया 48, तो वो हो गए 60। अब 6 लोग 10 बिस्किट वो खाएंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं मोटा। और डायरेक्ट उसको जब हमको निकालना है तो देखिए 8 का और 10 का जो पूछा वो लिख देना है, और उसमें से माइनस करना है, 60 - 48, तो आपको 12 ऐड करना है। तो जब 10 का एवरेज आ जाए। नेक्स्ट सवाल है कि चार मुतवातिर ताक आदद है। मुतवातिर मतलब सिलसिलेवार चलने वाले जो ताक आदद है, उसका औसत, उसका एवरेज निकल रहा है 54। तो उनमें सबसे छोटा अदद कौन सा है। अब ताक अदद होना चाहिए 4। अब इसका हल ऐसे निकालेंगे हम, इसमें कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ एवरेज दिया है और छोटा अदद मालूम करना है हमको। तो हल में लिखेंगे हम कि दो मुतवातिर ताक आदद के दरमियान फर्क कितना होता है, ये हमको पता है, 2 होता है। जैसे 1 और 3, तो 2 छोड़ दिया इवन है, तो ताक में 3, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, ताक यानी। फिर ताक रात जैसे आती है तो 21वीं शब्द, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29, ऐसा। तो ताक मतलब वो होता है कि 2 का फर्क आता है उसमें। फर्ज करना है कि पहला ताक अदद अगर एक्स है, और दूसरा ताक अदद को हम कैसे लिखेंगे, x+2, क्योंकि इंक्रीमेंट 2 का है। तीसरे को रखेंगे x+4, 2 से इंक्रीज करते हुए यहाँ तक कि हम चौथे में x+6 लिख देंगे। अब उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो अब हमारे पास में इक्वेशन ऐसी आई जिसको हम औसत बराबर है ये लिख देंगे। और अब उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने किया 54 × 4। ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे पास में औसत दिया हुआ था 54, तो 54 औसत में लिख दिया था हमने। अभी फिलहाल ये इक्वेशन को मत देखिए, 54 बराबर है ऐसा समझ लीजिए। अब 54 ये जो डिनोमिनेटर का है, तो RHS में है तो LHS में जब जाता है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो 54 × 4 ही हो गया। और ये सिंप्लीफाई जब हम करेंगे डायरेक्ट, तो x+x कितने होते हैं, 2x। ये 2x हो गए। और ये अ, जितने भी x है, टोटल कितने x थे हमारे पास, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ 4x कर दिया डायरेक्ट। अब ये x के साथ लिखा हुआ रहा तो x में काउंट होता है, नहीं तो अलग से डिजिट काउंट होता है। तो अभी हमको अलग से डिजिट को काउंट करना होगा। 2 और 4 कितने होते हैं, 6, 6 और 6 12। तो डिजिट्स अलग हो गए, +12। तो 4x+12 ही हमारे पास आए। अगर 54 को अगर हम 4 से अगर जरब देते हैं तो कितना होता है, 54 × 4 वो होता है 216। तो हमारे पास अब ये इक्वेशन को मत देखिए, पहले ये देखिए कि 216 हो गए। एक बार ऐसे लिखिए, 216 = 4x + 12। यहाँ तक अब आपने लिख दिए। अब 216 इधर था, तो RHS में 4x + 12 था, जिसको हमने 4x इधर नहीं लाया, हमने 12 को RHS से LHS में लाया। तो ये 2 स्टेप इसमें मिसिंग है ऐसा समझिए, और आपके रजिस्टर में लिखिए। पहले आपने क्या किया, यहाँ 216 लिखे, 216 = 4x + 12, ये लिखते चलिए। लिखिए जल्दी जल्दी, 216 = 4x + 12, 4x + 12। हाँ, 216 = 4x + 12। अब ये 12 जो है तो RHS से जब LHS में आया तो माइनस हो जाएगा। तो अब आप लिखिए 216 - 12 = 4x। अब ये इक्वेशन अगर RHS और LHS को अगर कॉम्प्रोमाइज करके इधर उधर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता साइन पर, क्योंकि इधर से इधर आ नहीं रहा, उसको उल्टा करके हम लिख सकते हैं। मतलब हम 4x आप सिंप्लीफाई करेंगे थर्ड स्टेप में, इजिकल्स टू 216 - 12, इसको लिखिए नेक्स्ट स्टेप में। 4x = 216 - 12, जो कि हो जाएगा, देखिए 216 में से 12 निकालिए। अगले स्टेप में, अगली स्टेप क्या लिखेंगे आप, 4x = 204, 4x = 204 ऐसे लिखिए अगली स्टेप। फिर अब उसके नीचे आप लिखेंगे अब जो 4x था, अब 4x के साथ लगा हुआ था जो कि मल्टीपल में था। अगर मल्टीपल की इक्वेशन अगर आगे ले जाना है तो वो डायरेक्टली माइनस या प्लस में नहीं जाती, बल्कि जाती है डिनोमिनेटर में। तो वो डिवाइड में जाएंगे, क्योंकि उसके ऑफ में था वो, या मल्टीप्लीकेशन में था 4x में, उससे साथ जुड़ा हुआ था, तो जुड़ा हुआ अदद जो है तो डिनोमिनेटर में जाता है। तो 204/4 जब करते हैं तो वो हो जाएगा 51, 4 में तकसीम करने पर। तो x की वैल्यू हो गई 51, जो कि सबसे छोटा अदद है।
एक बार और स्पीड में बोलते हैं, अभी जल्दी जल्दी जिसमें नहीं लिखा है वो लिख लेंगे। एवरेज इज इक्वल टू एक्स प्लस ये एक्स, फिर एक्स+2 एक्स+4 एक्स+6 ये लिख देना है, डिवाइड बाय 4। ये आपने लिख दिया। अब उसको एवरेज हमारे पास दिया हुआ था 54, तो लिखिए 54 इज इक्वल टू, ये पूरा लिख दीजिए बराबर। 54 बराबर है, 54 सवाल में था, 54 एवरेज हो। 54 बराबर है, ये पूरा लिख दीजिए। फिर अब इसमें एक्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4, तो 4x+ और 2 4 6 12, तो 4x+12 लिख दीजिए। अभी आपने कैसे लिखा, 54 बराबर है 4x+12 के, यहाँ तक लिखा आपने। अब डिवाइड बाय 4 की अलामत पहले से थी, क्योंकि क्यों लिखते हैं ये, कि हमारे हमारे पास में ये है कि आदत की तादाद इससे डिवाइड करते हैं। तो आदत की तादाद कितनी है टोटल, 1 2 3 4, क्योंकि 4 यहाँ पर भी दिया है, 4 मतवाते, तो डिवाइड बाय 4 यहाँ पर इस तरह से आया। यहाँ तक आपने लिख दिया। आप डिनोमिनेटर को इधर लाइए, एलएचएस में। तो 54 × 4, ये यहाँ पर ये वाली लिखेंगे आप, ये स्टेप में, ये आपने लिख लिए। अब 54 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, तो ये 216। अब नीचे इसके क्या लिखना है आपको, 216 बराबर है 4x+4। उसके नीचे क्या लिखेंगे आप, 216 बराबर है 4x+4। अब उसके बाद क्या कीजिए आप, ये RHS का -12, जो +12 है उसको माइनस में ले जाइए। 216 -12 इज इक्वल टू 4x, ऐसे लिखिए पहले। उसके नीचे क्या लिखेंगे, 216 -12 इज इक्वल टू 4x। ये लिखने के बाद अब उसको उल्टा कीजिए, 4x को इधर लाइए, अदला बदली कीजिए, 4x इज इक्वल टू 216 - 12, तो 216 में से 12 निकालिए, 204 हो गया। अब x के साथ का 4 को डिनोमिनेटर में लाइए, नीचे वाली इक्वेशन स्टेप में, ये 204 डिवाइड बाई 4, और उसको डिवाइड कर दीजिए। 4 5 × 20, 4 1 × 4, अलग करना है तो 4 5 × 20, 4 1 × 4, 51 ये हो गया। ये आपका जवाब आ गया, सबसे छोटा दर। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 2 और 3 अप्रैल का औसत दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस था। मतलब पहले दूसरे और तीसरे अप्रैल को, अप्रैल चालू हुआ, पहला दूसरा तीसरे अप्रैल को 40 डिग्री सेल्सियस था। अब उसके बाद क्या है कि 2 3 और 4 अप्रैल का औसत दर्जे हरारत हो गया 41 डिग्री सेल्सियस। के पहले 1 2 3 कितना देखे हमने, 3 तक ही देखे, लेकिन 2 3 और 4 जब मिला के अगर एवरेज देखते तो वो 41 पे पहुंच गया। अगर 4 अप्रैल का दर्जे हरारत अगर 42 था, तो फिर 1 अप्रैल को कितना दर्जे हरारत, तो क्योंकि जब हम एवरेज निकालते हैं तो बीच की वैल्यू लेते हैं। और अगर वो बोल रहे हैं कि अगर 4 अप्रैल को अगर 42 था, तो 1 अप्रैल को तो कम से चालू होना चाहिए। अगर वो 39 से अगर चालू हो रहा है, तो 39 40, 2 को 41, 3 को और 4 को 42 हो रहा है। तो अगर अभी हमको मोटर डायरेक्ट नहीं देखना है, अभी हमको लिखेगी तीनों, 3 दिनों का दर्जा हरारत टोटल कितना है मिलाकर, 40 × 3 120, ये लिख दिए। औसत क्या निकला, 40, क्योंकि 120 डिवाइड बाय मिलाकर 120, तो डिवाइड बाय 3 हुआ 40, ये औसत निकला 1 2 3 का। अब औसत दर्जा हरारत अगर 2 3 और 4 का दिया हुआ है, उस पर तीनों दिन का नहीं दिया एवरेज, तो ये 130 डिग्री सेल्सियस ही हम करेंगे, क्योंकि 41 मल्टीप्लाई बाय 3 हम कर रहे हैं, तो वो 123 निकल रहा है। ये हमने 2 निकाला। अब उसके आगे हम सॉल्व करेंगे। बराबर है 4 अप्रैल का दर्जा हरारत अगर 2 3 और 4 अप्रैल का कितना दर्जा हरारत, ये बराबर कितना है, अगर 4 अप्रैल का दर्जा हरारत है, हम माइनस कर रहे हैं 2 3 और 4 के अप्रैल के दर्जा हरारत से, तो 2 और 3 का दर्जा हरारत कितना निकलना चाहिए, 123 में से हम माइनस करेंगे 42। 42 क्यों किया हमने ये बताइए, क्योंकि 4 अप्रैल का दर्जा हरारत, और ये 2 3 कहाँ से लिया हमने, 123 तीनों का था, 2 3 और 4 का। तो हमने क्या किया, 123 यहाँ लिखा, और उसका एवरेज जो था तो 42, यहाँ पर देखिए एवरेज 42 था, तो यहाँ पर लिखा। ये कितना होगा, 81 डिग्री सेल्सियस, 81 आया। इसको अभी फिलहाल बाजू रख देते, स्टेप 1 करके।
अब उसी तरह हम क्या करेंगे, 2 और 3 अप्रैल जो है उसका दर्जा हरारत माइनस करेंगे 1, 2 और 3 अप्रैल के दर्जा हरारत। तो 1 अप्रैल का दर्जा हरारत अगर हम देखें तो 39, जैसा अभी हमने बताया था, 39, 40, 41, 42। तो अब कैसे निकल रहा है कि 1, 2, 3 अप्रैल का दर्जा कितना है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए 120। ये डिजिट यहाँ पर रखना है। और 81 कहाँ से लिया हमने, ये हमारे पास जो ऊपर आया है इसमें से माइनस किया तो कितना बचा, 39। तो 1 अप्रैल का दर्जा था तब 39, जो कि हमने मोटा मोटा डायरेक्ट कैलकुलेट किया था। 1 को 39, 40, 41, इस तरह। तो ऐसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं जीवन के हिसाब से। हाँ, समझता हो क्वेश्चन में आंसर क्वेश्चन में है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये बेस इसलिए जरूरी होता है कि कभी कभार डायरेक्ट आपको 8 दिनों का दे दिया, या फिर कभी कभार 2 का सेम चल रहा था, पॉइंट की वैल्यू आ गई 0.5, तो उस टाइम फिर ये इस्तेमाल होता है। तो आपको सिंपल क्या करना है कि जो भी गिवन है, गिवन 1, 2, 3 का गिवन था 40, उसका आपने मल्टीपल किया 3 दिन का एवरेज। फिर दूसरा क्या दिया हुआ था, 2, 3, 4 का 41 बोला हमने, वो लिख दिया आपने, 40, 41 दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था। उसको मल्टीप्लाई बस आपने क्या किया, 3 से किया है। और वो डिजिट का इस्तेमाल से आपने जो लास्ट वाला था उसको निकाला 42, जो कि आखिरी दिन के दर्जा रहा था, तो 81 निकला 2 दिनों का, 2 और 3 का। अब उसके बाद आपने सेम वे में क्या किया कि 120 जो आपके पास आया था गिवन, उससे 81 जो निकला उसको निकाल लिया 2 दिन का। तो 2 दिन मतलब कौन से थे, 2 और 3 अप्रैल। तो 1 अप्रैल का आपको एवरेज मिल गई ऐसे। इसको थोड़ा एक्यूरेसी चाहिए। और अगला सवाल देखते हैं। एक जमात में 40 लड़कियां गई, एक क्लासरूम है, सीटेड टेड जो भी समझ लीजिए, 40 बॉयज है, उनमें से एक का वजन 50 किलोग्राम है लड़कियों की तरह, और उसकी जगह एक नए लड़के को दाखिल कर दिया गया। उसकी जगह पे एक नए लड़के को दाखिल किया, तो वजन के औसत में क्लास का 1/8 किलोग्राम का इजाफा हो गया। 1/8 किलोग्राम इजाफा हो गया, तो नए लड़के का वजन को मालूम करना है। तो इसका हल निकालते हैं कि 40 लड़कों की तादाद कितनी है, 40, औसत में इजाफा कितना हुआ, 1/40 या 8 जो दिया हुआ है वही रख रहे हैं हम। वजन में इजाफा कितना हुआ, तो 40 × 1/8 ये करना है आपको कभी भी। तो अब इसको डायरेक्टली 40 × 1 कितना होता है, 40, और 40 को डिवाइड करो 8 से, तो कितने किलोग्राम बढ़ा, 5 किलो। 5 किलो। इसको, 40। हाँ, तो इसको एक इक्वेशन डाल दीजिए। अब दूसरा देखते हैं, वजन में इजाफा कितना हुआ, 5। पहले लड़के का वजन कितना था, 50, तो नए लड़के का वजन कितना हो जाएगा, 55 किलो का। तो नए दाखिल होने वाले लड़के का वजन है 55 किलोग्राम। इस तरह इसको 2, 3 बार और सॉल्व कीजिए, वीडियो को और प्रीवियस लेके और उसको लिख के कीजिए तो समझेंगे। हाँ, और डिजिट चेंज करके देखिए। सपोज कीजिए फिर हम यहाँ 50 था, तो उसमें वहां पर 60 लीजिए, 65 लीजिए, फिर उस पर कमांड हासिल कीजिए। हाँ, रेशियो भी बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि रेशियो से डरना नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई में जा रहा है और डिवाइड हो रहा है, तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है कि एक जमात में 15 लड़कों का औसत उम्र कितनी है, 15 लड़के हैं, तो इसकी औसत उम्र एवरेज निकले 8 साल। अगर क्लास टीचर के साथ सबकी औसत उम्र 9 साल हो जाती है, क्लास टीचर को भी मिला ले, तो क्लास टीचर की उम्र कितनी है। तो तब देखते देखिए 15 लड़कों की उम्र कितनी है, 15 × 8, ये क्यों किया हमने 8, और ये 15 कहाँ से आए, 15 यहाँ पर था, ये डिजिट रखा, और औसत था 8, तो ये हो गया 120। तो टोटल कितना हो गया, सबका मिला के उम्र 120 हो गई। अब क्लास टीचर के साथ अगर लड़कों की उम्र को रखते हैं, तो 16 रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं 16, क्योंकि 15 में एक जमा कर दिए तो 16, एक जुड़ गया ना इसमें। 15 लड़के थे तो टीचर मिला के 16, और औसत उम्र क्या हो गया, 9 ये दिया हुआ है, तो 9 ये गिवन है। तो 16 × 9 हो गया 144। तो 144 में से 20 निकालिए, तो टीचर की उम्र हो गई 24 साल की। बच्चे भी छोटे, और जूनियर टीचर अभी के भर्ती हुए हैं। 7 मुतवातिर जुफ्त आदत का औसत अगर 8 है, मुतवातिर जुफ्त आदत है, जुफ्त आदत क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8 ऐसे, तो इवन नंबर है। और मुतवातिर मतलब एक के बाद एक वाले, उनका औसत एवरेज क्या है, 8 है। तो सबसे बड़ा आदत कौन सा है, तो हम मुतवातिर आदत का औसत दरमियानी आदत होता है, हमको पता है। मुतवातिर जो आदत होते हैं तो दरमियानी आदत होता है उसका। तो 7 दिया क्योंकि ताक है, मैंने इससे पहले आपको कहा था
कि 1 से 9 तक अगर है तो उसमें 5 आएगा। तो अगर मुतवातिर में अगर हम 2 से चालू कर रहे हैं और 7 तक 14 हो रहे हैं, तो बीच में क्या आ रहा है? 3 इधर के छोड़ दो, 3 इधर के, तो 8 हो रहा है। तो बैल तरतीब मुतवातिर जुफ्त आदत है तो दरमियानी अदद चौथा अदद होता है। कोई बात तो उसी हिसाब से आखिर का अदद 14 सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या पूछा था? नहीं। सबसे सबसे बड़ा। बड़ा तो 500। हाँ, तो दरमियानी अगर ये है 8 8 और सबसे बड़ा, और अगर सबसे छोटा पूछा तो दो। 2 है ना। इस तरह से। तो 8 10। तो ये तो बहुत सिंपल था, इसमें सवाल में ही जवाब। और इसके ऊपर टेट में भी ऐसे सवाल आता है हर बार, और आगे भी आएगा ही। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं आएगा। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और हर जितने भी जनरल नॉलेज के एग्जाम होते हैं उसमें यहाँ सवाल आता है कि अगर लाइन होती है 21 बच्चे खड़े हैं, तो उसमें से बीच में कौन खड़ा है, तो उसका नंबर कितना है? तो 10 इधर से छोड़ दो, 10 उधर से, तो उसका नंबर कितना आ रहा है? 11। 11वां आ रहा है। 11वें नंबर पे खड़ा है। दरमियानी जो खड़ा है उसका नंबर कितना है? तो ये सवाल आते हैं। 15 स्टूडेंट खड़े हैं तो उसका दरमियानी कितना नंबर रहेगा? 7। 7। ये कम कर दो, 7 को कम कर दो, 8वां नंबर पे वो खड़ा है। इधर से भी गिन दो, उधर से भी, तो 8वें पे आएंगे। ऐसे तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। उसके बाद है नेक्स्ट, कि 1 से 5 तक की अगर मुतवातिर आदत का औसत कितना है? तो 1 से 5 तक के मुतवातिर आदत है। हाँ। 15 तक। 1 से 15, हाँ। तो ये इसलिए पूछ रहे थे कि अभी जो लाइन का जो सवाल बताया ना, तो उसका ही जवाब था ये। अभी ऐसे आपको पूछे कि 15 बच्चे खड़े थे, बीच में कौन खड़ा, तो वही सवाल का जवाब ही है। तो आप क्या करेंगे? 1 से 15 तक कैसे गिनेंगे? क्योंकि उसको मिलाकर एक, ये एक क्यों लिख रहे हैं? 1 + 15, क्योंकि उसको मिलाकर हाँ। अदद का औसत 1 + 15 ये लिखना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। क्योंकि 15 को डायरेक्ट करेंगे तो 7.5, आधा बच्चा थोड़ी खड़ा होगा 2 जगह। तो उसके लिए जो है तो 1 काउंट करना होगा उसको मिलाकर। तो वो हो जाएगा 16 ÷ 2, तो 8। इस तरह। इस तरह। डैडी वाला। हाँ। हाँ, ऐसा भी नहीं कि आधा अगर गिड्डा बच्चा तो उसको आधा पकड़ रहे हैं आप, उसको हाफ खाना भी बराबर लग रहा है, उसको एडमिशन की भी जरूरत नहीं। तो वो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। और ऐसा भी नहीं कि ट्विंस है या जुड़वा, मतलब जिसमें ही जुड़वा डायरेक्ट। तो नेक्स्ट है 20 21 22 23 24। ये गिनना है, इनका औसत कितना है? तो कितना है पहले वो गिनना है, 1 2 3 4 5। और हमको पता है कि 22 दरमियानी होता है। तो ऐसे सवाल को आपको फॉर्मूला भी देखना नहीं है। जब भी ताक आ गए ऑड मतलब नंबर्स, तो उसमें सेंटर वाला ले लीजिए डायरेक्ट। अब नाम आ गया अजहरुद्दीन शेख, अजहर के 3 इनिंग में अजहरुद्दीन शेख, मतलब जो मोहम्मद अजहरुद्दीन जो कैप्टन था, उसके हिसाब से उसके 3 इनिंग में रनों के औसत कितना है? 38 है। 3 इनिंग हुए। इनिंग क्या होता है? जो ओवर वगैरह होते हैं, 6 इनिंग होते हैं, मतलब 6 बॉल का एक इनिंग, ऐसे कुछ। तो उसके 3 इनिंग है, तो रनों का औसत है टोटल 38। बाद की 2 इनिंग बचे हुए हैं, तो उसमें उसने कितने रन बनाए हैं कि उसके 5 इनिंगों का औसत क्या हो जाए? 46 हो जाए टोटल। तो आप देखिए रन कितने हैं? 114। कैसे आई है? 3 इनिंगों के कुल रन, तो 3 लिखेंगे डिजिट। अब इसमें इनिंग में कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट 3 लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 38, कि 3 इनिंग में 38 थे, तो टोटल कितना रन बनाया उसने? 114। ये कहीं लिखा हुआ नहीं था। फिर क्या बोला था? 114 नहीं लिखा हुआ था हमने। तो टोटल रन नहीं लिखा हुआ था। उसने क्या बोला बस कि 3 इनिंगों में रन का औसत एवरेज बताया बस, कि 38 था एवरेज वैल्यू, 20 की वैल्यू में। तो आपने 3 × 38 किया तो टोटल कितने हो गए? 144 रन टोटल। अब उसने बोला कि बाद के जो 2 इनिंग है, तो बाद के 2 इनिंग मतलब कितनी इनिंग? 5 टोटल। देखिए 5 लिखा हुआ, इसके 5 इनिंगों का टोटल औसत पूछ रहा है। 46 ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर। इसकी तरह ये 3 का 38 दिया हुआ था, 5 का 46 दिया हुआ है, तो 5 × 46 ही करेंगे। तो अब इसको जब हम करते हैं तो ये कितने हो गए? 230 रन। अब इसमें जो 2 इनिंग थे बाकी, क्या पूछा गया कि कितने रन बनाया उसने? तो आपको लगाना है कि बाद के 2 रन, 2 इनिंगों के रन कितने थे? 230। उसमें से 114 निकाल लेना है, तो हो गए 116। तो उसने बाद के 2 इनिंगों में रन जो बनाए, तो 116 बनाए। इस तरह।
अब ये मुश्किल सवाल थे। 5 आदत का औसत अगर 6 है, 5 डिजिट्स अगर है, उसका औसत दरमियानी कितना है? 6। उनमें से 3 आदत का औसत 4 है, तो बाकी दो का कितना है? इसको आपको सॉल्व करना है। 5 मुतवातिर जुफ्त आदत का औसत अगर 84 है 5 का, तो ऐसे जुफ्त आदत लेना है जिनका औसत 84 हो रहा है। तो उनमें से सबसे बड़ा आदत कौन सा है, फिर सबसे छोटा भी निकालना है आपको। फिर उसके बाद में एक स्कूल के स्टाफ में टोटल 18 टीचर है और 32 क्लर्कों की औसत तनख्वाह के ऊपर है 800 है। अगर एक टीचर की तनख्वाह अगर 1200 है, तो क्लर्क की औसत तनख्वाह कितनी हो रही है? मोमिन को जमात पंजुम के इम्तिहान में 5 मजामीन में 5 सब्जेक्ट से उसको 80 मार्क्स एवरेज मिले, और सिक्स और सेवेंथ में उसको 90 और 77 मिले, तो उसके पूरे जो सब्जेक्ट है उसमें कितने टोटल मार्क्स है, ये निकालने हैं। इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए और फोटोज। एक इदारा है, एक मैनेजमेंट है, उसमें 60 टीचर्स है। उनकी औसत उम्र 70 है। उनमें से 42 साल की उम्र की जगह एक नया टीचर बरसरे मुलाजिमत लिया गया, जिसकी आपको वजह से औसत में 1/6 से कमी वाकई हुई, तो नए टीचर की उम्र कितनी हो जाएंगी? 1/6 जैसा ऊपर था वैसा सवाल ही है। नासिक में पहले 12 दिनों में औसत मिली 6 मिलीमीटर बारिश हुई। ये कौन सा है? पहले कौन से टाइप का आया था? डिग्री सेल्सियस वाला। तब ये बारिश के ऊपर है। बाद के 8 दिनों में बारिश कम होने के बाद औसत कितना हुआ? 5.4। देखिए 4.4 की वैल्यू आ गई। उसके बाद 8 दिनों में बारिश का औसत कितना होगा? उसके बाद ये नेक्स्ट सवाल लीजिए। एक जमात में 40 जो तलबा है, एक जमात में टोटल 40 तलबा है, उनका वजन कितना है? आप देखिए पॉइंट की वैल्यू दिया, 35.5 किलोग्राम है, जबकि क्लास टीचर के साथ उनकी औसत का वजन अगर 36 किलोग्राम हो गया है, तो क्लास टीचर का वजन कितने किलोग्राम था, वो मालूम करना है। तो 40 से उसको मल्टीप्लाई अभी जैसे किया था वैसे ही करना है। उसके बाद है 3 इंची, 4 इंची और 5 इंची छोटे छोटे अदद का औसत कितना होता है? 3 इंच लेना है, 4 इंची और 5 इंची। तो सबसे छोटा अदद का औसत क्या जा रहा है? राशिद की 6 इनिंगों में, ये जैसे अजहर का सवाल था वैसे ही, इसका औसत 40 है। यहाँ पर देखिए 38 था, सेम है। 6 लिखना है, मल्टीप्लाई करना है 40 से, कितना हो रहा है? 6 × 40 हो रहा है 240। ये पहला। फिर पहली 4 इनिंगों में रन का औसत दे दिया गया, तो 4 × 38 करना है, तो ये 152। और उसको आखिरी 2 इनिंगों में कितने रन बनाए बताना है, तो ये आपको बताना है 22। और यहाँ देखिए स्टार है, 7 स्टार और 7 स्टार। इन औसत 44 है, तो स्टार की जगह पे कौन सा हिस्सा आएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये 2 डिजिट, यहाँ पर कोई तो भी एक डिजिट लगाना है आपको, जिसका औसत क्या आएगा इसमें से। फिर उसके बाद में है कि A4, यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है ए डिजिट के बीच में। इनका औसत अगर 5 है, तो ए की जगह पे क्या कीमत आ रही है? एक लिखा हुआ है, 4 है, और 2 और 3 नहीं आया। 2 और 3 नहीं आया, तो या तो 2 आएगा या 3 आएगा, जो भी आएगा। ये कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 मतलब ऑड नंबर। अब 7 के हिसाब से बीच में ऐसा क्या डिजिट आ जाए, तो ए की कीमत वहां पर निकलेंगी। औसत अगर 5 हो तो औसत उन्होंने 5 ले लिया ऑटोमेटिक एवरेज। तो उसके बाद में ए की कीमत क्या आना चाहिए अगर ये 5 निकलता है तो ये आपको बताना है। उसके बाद में उसका जवाब है, देखिए सही 2 है। उसके अंदर 2 1 2, हाँ 4 5 7 8 ऐसे। और ये डबल इसलिए लिखा है कि 8 कीमत है। 8 कीमत है, 1 2 3 4 5 6, और ये 7। हाँ 8 कीमतें नहीं है, 7 ही था। इन कीमतों का औसत 5, तो ए की कीमत हो जाएगी 2। अब उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम छूट कमीशन दलाली इसके ऊपर टॉपिक शुरू करेंगे।